अमरोहा से खबर। अमरोहा सदर तहसील में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का 16वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। अमरोहा से खबर। अमरोहा सदर तहसील में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का 16वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। आपको बता दें कि अमरोहा सदर तहसील में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 16 दिन से लगातार सदर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि नवीन तहसील बन रही है, मांग उठाई कि ओपर निबंधक कार्यालय को नवीन सदर में स्थापित किया जाए जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही बताया कि इस मांग को लेकर वो तमाम अधिवक्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। भूख हड़ताल पर बैठने को भी कहा। बताइएगा आज तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा है 16वें दिन से, क्या है? इसमें प्रकरण यह है कि यहाँ पर तहसील कैंपस में रजिस्ट्री ऑफिस है जो विगत लगभग 100 वर्षों से चल रहा है। अब नवीन तहसील का परिसर बन रहा है गुलड़िया पर, तो इन्होंने विलप दिया अधिकारियों ने और ये कहा कि आपकी जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो भी तहसील में ही बनेगी। हम तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय त्यागी जी थे, उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ये जो हम ये बना रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस नहीं है, ये AIG दफ्तर है और इन्होंने और आपका जो मांग है, आपका जो रजिस्ट्री दफ्तर है वो तहसील नवीन तहसील परिसर में ही बनेगा। लेकिन हमें गुमराह किया और इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि अब ये रजिस्ट्री ऑफिस बन रहा है जो उपभोक्ता फोरम के बराबर में बन रहा है। तो हमारी जो मांग है वो ये है कि एक ही छत के नीचे ये कार्यालय होने चाहिए जो विगत 100 वर्षों से चल रहे हैं। इतनी बड़ी जगह में तहसील नवीन तहसील बन रही है गुलड़िया में, वहीं रजिस्ट्री ऑफिस ही बनना चाहिए जो जनता को सुलभ न्याय मिले, जनता को एक ही जगह सारे काम हो जाएं, ना अधिवक्ता परेशान होंगे ना जनता परेशान होगी। ये तो विषय तो जनता का है, लेकिन जनता को पता नहीं, अभी नॉलेज नहीं है क्या है। हम लोगों ने सारे जनप्रतिनिधियों से इसके बारे में वार्ता की, राब्ता कायम किया, ज्ञापन दिए सारे अधिकारियों से होकर, लेकिन किसी से भी हमें कोई ना आश्वासन मिला है, ठोस आश्वासन मिला है और ना ही हमारी मांग मानी गई है। जनप्रतिनिधि का आपने ज्ञापन दिया, क्या जनप्रतिनिधि को आप वोट भी देते हैं? नहीं, वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन और जन समस्या है। सरकार का उद्देश्य ये है कि जनमानस को असुविधा नहीं हो, लेकिन यहाँ जो प्रशासन है वो असुविधा देने पर तुला हुआ है। या तो वो सरकार का भला नहीं चाहते या सरकार के खिलाफ में बात समझ नहीं आती। भाई पब्लिक परेशान होगी तो उससे सरकार से नाराजगी बढ़ेगी। तो हम तो चाहते हैं, सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन ये प्रशासनिक स्तर पर ये इसे सही क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। इसका क्या उम्मीद है, अगला कदम क्या है? अगला कदम यह है कि हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। हम तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय की सरपरस्ती में, सचिव महोदय की सरपरस्ती में चल रहा है और ये कंटिन्यू जारी रहेगा। आगे अगर ये चलता रहता है तो हम इसे अग्रिम रूप देंगे, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, लेकिन इस मांग जब तक हमारी मानी नहीं जाती तब तक हम इसे कायम रखेंगे, क्योंकि ये मांग हमारी जायज़ मांग है, जन सुविधा के लिए अच्छी मांग है। जो वकला हजरात हैं उनके लिए, उनके रोजगार का मसला है। हम बैठेंगे कहाँ, हम मतलब पूरा दिन दौड़ते रहेंगे कि वहाँ लिखा जाएगा बनामा और रजिस्ट्री होगा, वहाँ से स्टाम्प निकलेगा। तो इसलिए हमारी मांग जायज़ मांग है, इसे पूरा किया जाए तो तभी हम धरना क्या हो रहा है? हमारी मांग के बारे में तो मांग ये है हमारी, गुलड़िया तो तहसील बन रही है गांव के अंदर और रजिस्ट्री ऑफिस है हमारा कलेक्ट्रेट उपभोक्ता फोरम के बराबर में, वहाँ बन रहा है। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, ना तो अधिवक्ता को बैठने की जगह है, ना किसानों की, और ना जो आते हैं लोग बाग शहर के भी अपना रजिस्ट्री वगैरह कराने, कोई व्यवस्था वहाँ बैठने की नहीं। और कम से कम 8 किलोमीटर की दूरी का अंतर है वहाँ पे, और इस दूरी का अंतर इतना है कि आदमी एक काम कराने के लिए कितना उसका समय खराब होगा और कुछ भी हो सकता है रास्ते में, हादसा वगैरह। हमारी मांग तो यही है कि हमारी जो है उपनिबंधक कार्यालय गुलड़िया मंडी में स्थापित कर दिया जाए। नहीं होने का है तो देखो, यहाँ कम से कम 200 वकील हैं, इनके रोजगार पे बहुत बड़ा वो है कि आदमी यहाँ इतने साल के होगा, कुछ नई उम्र के अधिवक्ता हैं हमारे और कुछ बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, वो कैसे अपने काम को अंजाम देंगे भाई? या तो वहाँ हमारी चैम्बर की व्यवस्था करा दी जाए, नहीं तो हमारा कार्यालय वहीं शिफ्ट करा जाए, कम से कम इतना तो हो।